श्री गुरु लीलामृते नवदशोध्याय आरंभ। मोहोळ गांव में 5 वर्ष भरपूर लीलाएं और भक्तों का मार्गदर्शन कर भक्तवत्सल स्वामी चले शोलापुर। शोलापुर में स्वामी का एक प्यारा और प्रमुख स्थान था, वो था श्री दत्त मंदिर। स्वामी का मुक्त संचार देखकर कुछ मूढ़ अज्ञानी स्वामी में पागलपन की झलक देखने लगे, किंतु स्वामी महाराज की दिव्यता, अलौकिकता, तेज, कुल मिलाकर ये योगी अवधूत समान लगी। वो थे चितोपंत टोल, जो श्री दत्त दर्शन के लिए आए थे। उन्हें लगा ये साधु है या कोई और है, यह अवतारी सत्पुरुष शैव है या वैष्णव। ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में आते रहे। उसी क्षण त्रिकालदर्शी स्वामी ने उसकी मन की बातें अचूक जानकर, हम सिद्ध पुरुष हो या कोई भी हो, तेरा इससे क्या लेना देना, तू अपने रास्ते जा, नान्य पंथा विद्यते नाय, इसका अर्थ जान ले, वेद में परमार्थ का रहस्य समझ, ऐसा फटकारते हुए चितोपंत टोल को कहा। स्वामी के बोल सुनकर चितोपंत चुप हो गए। फिर से उन्हें लगा ये तो मन की बातें भी जान लेते हैं। इस पर फिर से स्वामी ने कहा, हम मन की बातें जानने वाले हो या कोई भी हो। अब ये बातें सुनकर तो चितोपंत को विश्वास हुआ कि ये सत्पुरुष वेद ज्ञानी है। तत्काल उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर स्वामी का स्वामित्व स्वीकार किया। शोलापुर में रहते समय चितोपंत अनेक बार महाराज को अपने घर ले जाते। एक दिन स्वामी चितोपंत के घर आए, तब व्यर्थ ही चितोपंत के मन में शंका उत्पन्न हुई कि स्वामी को विधि निषेध नहीं है, वो धर्म जात कुछ मानते नहीं, किसका भी अन्न स्वीकारते हैं, तो इनके साथ बैठकर भोजन पाना उचित नहीं होगा, इन्हें कहीं दूर बिठाया जाए। चितोपंत के मन के विचार अंतसाक्षी स्वामी ने तत्काल जान ली और उठते उठते कहा, तुम्हारे घर भोजन पाने इतने हम शुद्ध नहीं है, हम तो चले। और तत्काल उठकर चले गए। श्री स्वामी ने और भी चमत्कार किए हैं। शोलापुर में सिद्धेश्वर तालाब पानी के अभाव में पूर्णतः सूख गया, किंतु स्वामी कृपा से मूसलाधार बारिश होकर तालाब जल से पूर्णतः भर गया। इसी शोलापुर में मुकुंद नाम का सात्विक ब्राह्मण स्वामी भजन में लीन होता था। स्वामी कृपा से उसे भी मार्गदर्शन होकर आगे चलकर वो मौनी महाराज नाम से प्रसिद्ध हुआ। शोलापुर से स्वामी महाराज अक्कलकोट पधारे। अक्कलकोट आने की सूचना श्री स्वामी ने चितोपंत को दे दी। उसके अनुसार 1856 के अश्विन महीने में स्वामी ने अक्कलकोट में प्रवेश किया। इस दिन स्वामी के पावन, शुभ, मंगलमयी चरण अक्कलकोट के मिट्टी को स्पर्श हुए। अक्कलकोट में पहली रात स्वामी ने खंडोबा के मंदिर के यहाँ निकाली। दूसरे दिन बाबा सबनीस, चितोपंत आदि अनेक मंडली स्वामी दर्शन के लिए आए। उस दिन स्वामी पुराणिक के घर ठहरे। श्री स्वामी अक्कलकोट में पधारने की वार्ता समझते ही मालोजी राजे भी स्वामी दर्शन के लिए आए। इसी दरम्यान स्वामी ने खाली चिलिम से हुक्के का धूर निकाला था। फिर आगे स्वामी चोलप्पा के यहाँ पधारे। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे नवदशोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृते कथासार विशोध्याय आरंभ। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, श्री स्वामी समर्थ के पावन वास्तव्य से तो अक्कलकोट नगरी जगत विख्यात हो गई होगी। इस पुण्य भूमि के आसपास अनेकों तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे भी ज्ञात होता है। कृपया श्रीधाम अक्कलकोट और आसपास के क्षेत्र और स्वामी महाराज अक्कलकोट में ही क्यों रहे, अर्थात उन्होंने अक्कलकोट को ही अपने स्थान के रूप में क्यों चुना, ये कृपया कर बताएं। शिष्य की उत्सुकता पहचान कर गुरुदेव ने उत्तर दिया, श्री स्वामी अक्कलकोट आए तब अक्कलकोट शोलापुर जिले का एक संस्थान था। राजा के वास्तव्य के कारण वो राजधानी गांव के रूप में प्रसिद्ध था। 7 लाख उत्पन्न के संस्था में कुल मिलाकर 103 गांव वहां पर थे। सातारा के फत्ते सिंह भोसले ये इस संस्था के मूल प्रवर्तक पुरुष थे। उन्होंने अपने भतीजा शाहजी को दत्तक विधान कर अपनी गद्दी पर बिठाया। फिर आगे उनका पुत्र फत्ते सिंह उर्फ आबा साहेब गद्दी पर बैठे। इनके पश्चात इनका पुत्र मालोजी राज कारोबार संभालते रहे।
मालोजी राजे के पश्चात उनका पुत्र शाहजी उर्फ अप्पा साहेब उन्होंने जहांगीरी का काम संभाला। शाहजी राजे की मृत्यु बाद पुत्र मालोजी राज्य संभालते रहे। स्वामी चरित्र में इस राजघराने को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए सार रूप में वंश परंपरा बताई गई है। अब गुरुदेव अक्कलकोट महत्व बता रहे हैं। अक्कल शब्द का अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा, विचार, स्मरण, चित्त, चेतना। अनेकों अर्थ होते हैं। कोट का अर्थ है गढ़, दुर्ग, संरक्षण के लिए बनाई गई भव्य दिव्य दीवार। पर यह अर्थ से उचित अर्थ है पुर, इसलिए अक्कलकोट को प्रज्ञापुर, धीपुर ऐसे भी संबोधते हैं। इसका गूढ़ अर्थ या गूढ़ रहस्य गुरुदेव बताते हैं कि शरीर के 5 कोश अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों की भव्य दिव्य दीवार है ये पंच भौतिक शरीर। यही है अक्कलकोट और इसमें निवास अर्थात वास्तव्य करने वाला आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप यही श्री स्वामी समर्थ है। ये ध्यान में रख। और आगे गुरुदेव कहते हैं, अब मैं तुझे श्री क्षेत्र अक्कलकोट के आसपास के तीर्थों के बारे में बताता हूँ, वो ध्यान से सुन। अक्कलकोट से 1 कोस पर बौरियाल नजदीक जेऊर स्थान पर कोटी बांडलिंग नामक शिव स्थान है। अक्कलकोट के उत्तर में 4 कोस पर बरहानपुर गांव में अनंत चैतन्य साधु की समाधि है। श्री स्वामी कभी कभी यहाँ पर भी जाते थे। अक्कलकोट से 3 योजन पर देव निम्बर्गी नामक मारुति का जागृत स्थान है। अक्कलकोट से 3 योजन पर श्री क्षेत्र गाणगापुर है। ये स्थान श्री नृसिंह सरस्वती का मुख्य स्थान सिवाय भीमा अमरजा इन 2 नदियों का पवित्र संगम है। अक्कलकोट से 8 योजन पर पंढरपुर अर्थात श्री पांडुरंग रुक्मिणी का प्रिय स्थान है। इसके नजदीक जगन माता का पवित्र शुद्ध स्थान तुलजापुर है। अक्कलकोट के सरहद से भीमा व सीना ये 2 नदियां बहती है। खुद अक्कलकोट से बोरी नदी बहती है। ये तीनों नदियां मनुष्य जीवन प्रवाह अर्थात धर्म अर्थ काम इन्हें दर्शाती है। इस तरह श्री पावन क्षेत्र अक्कलकोट रहस्य गुरुदेव ने शिष्यों को सुनाया। इति श्री गुरु लीलामृते विशोऽध्यायः समाप्त। श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृते कथासार 21 आरंभ। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा चोलप्पा के विषय में। गुरुदेव ने कहा, भीमा नदी के खेड़मपुर गांव के रामचंद्र नाइक एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। उनका सुपुत्र ही है ये चोलप्पा। पिता के देहांत बाद चोलप्पा अपने परिवार समेत अक्कलकोट आया। इसी चोलप्पा के यहाँ श्री स्वामी का आना जाना रहता। स्वामी 3 दिन से भूखे हैं। ये चोलप्पा को समझते ही उसे बहुत बुरा लगा, किंतु उसकी परिस्थिति भी कुछ खास नहीं थी। उसके पास स्वामी को देने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी भी चिंता में रहती थी, किंतु तत्काल किसी एक गृहस्थ ने चावल लाए, किसी ने दूध, किसी ने दही लाके दिया। इस तरह सीधा सामग्री जमा की गई। वैसे ही चोलप्पा पत्नी ने महाराज को पेट भर प्रेम से खिलाया। विधि और परंपरा पालने वाला चोलप्पा के घर स्वामी ने विधि निषेध नहीं पाला। स्वामी का आचरण चोलप्पा के घर के लिए चिंताजनक होने लगा। चोलप्पा को इसकी कोई चिंता नहीं थी, उसको कभी भी बुरा नहीं लगा। चोलप्पा की आर्थिक स्थिति चिंताजनक रहने के बावजूद भी स्वामी ने हट से वही रहना पसंद किया। चोलप्पा के घर अनेक विपरीत परिस्थितियां निर्माण होती रही, किंतु स्वामी कृपा से चोलप्पा और परिवार उसमें से सही सलामत बाहर आते रहे। एक दिन घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं था। स्वामी कृपा से कुछ ही क्षण में सभी बर्तन अन्न से भर गए। एक दिन चोलप्पा की आर्थिक स्थिति बाबा सबनीस, टोल आदि मंडली ने मालोजी राजा को बताई। फिर सरकार दरबार से श्री स्वामी के नैवेद्य की व्यवस्था चलने लगी। अक्कलकोट के मालोजी राजे दृढ़ दत्त भक्त थे। हर वर्ष गुरु प्रतिपदा को गाणगापुर जाते। श्री स्वामी अक्कलकोट आने के बाद भी मालोजी राजे गाणगापुर जाते रहे।
तब स्वामी ने उनसे कहा, हम खुद तेरे गांव में आए हैं, तो तू गाणगापुर क्यों आ रहा है? ऐसा नृसिंह सरस्वती महाराज ने स्वप्न दृष्टांत में कहा था। तब से मालोजी राजे स्वामी को ही दत्त अवतार मानकर अक्कलकोट में उत्सव मनाते रहे। यहाँ पर चोलप्पा की श्री स्वामी कृपा से बरकत हो रही थी और उसका वैभव देख बाकी सेवकों में जलन अर्थात असूया निर्माण होने लगी। इसलिए स्वामी ने एक लीला की कि चोलप्पा की योग्यता इन सेवकों को दिखाने के लिए एक दिन सभी सेवकों के साथ महाराज नागफनी नाम के कांटों का वन था, उस पर से स्वामी नंगे पैर चलने लगे। उनके पीछे स्वामी भक्त चोलप्पा भी नंगे पैर चलने लगा और इस प्रसंग से स्वामी प्रति चोलप्पा का दृढ़ भक्ति भाव और योग्यता बाकी सेवकों को पता चली और उन्हें भी चोलप्पा की सेवा का आश्चर्य हुआ। स्वामी ने अनेकों लीला की। नृसिंहवाड़ी में एक ब्राह्मण था, उसकी पेट की व्याधि भी स्वामी ने समूल नष्ट की। ये व्याधि स्वामी ही नष्ट करेंगे, ऐसे उसे नृसिंहवाड़ी को ज्ञात हुआ। वहां पर उसने मन्नत पूरी नहीं की थी, तो अक्कलकोट आने के बाद स्वामी ने उसे मन्नत की स्मरण करा दी। उससे वो मन्नत पूरा करवा लिया और उसकी व्याधि भी समूल नष्ट कर दी। अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, ऐसे है स्वामी। इति श्री गुरु लीलामृते 21ोऽध्यायः समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।